Hello, ladies and gentlemen. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam. This is Amit Kapoor. Today I'm going to talk about planets and disease. कौन सा planet बर्थ चार्ट में अगर आपके वीक है तो आपको उस planet के क्या नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके बॉडी में आपके क्या रोग आपकी लाइफ में होंगे या कोई ऐसी बीमारी आपको लग सकती है जिसका समाधान मेडिसिन से या मेडिकल साइंस से नहीं हो सकता। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि सन से लेकर सैटर्न, राहु, वीनस, वी हैव 9 प्लैनेट्स कि इन 9 ग्रहों का आपके ऊपर क्या रिजल्ट पड़ता है, नेगेटिव रिजल्ट्स क्या पड़ता है अगर ये प्लैनेट नीच के हों और उसकी महादशा आपके ऊपर लग जाए तो आपके बॉडी के किस पार्ट पे ये बैड इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सैटर्न की। सैटर्न अगर आपके बर्थ चार्ट में दोस्तों वीक है तो आपकी आई साइट वीक हो जाएगी। सैटर्न अगर आपके बर्थ चार्ट में वीक है तो आपकी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, आपकी छोटी उम्र में आपको नज़र का चश्मा लग जाएगा। या हम बोल सकते हैं शनि अगर आपका ख़राब है तो आपको कंधे की दर्द, लातों की दर्द, गोडों की दर्द ये रहेगी। और ख़ास करके शनि का जो प्रभाव है वो आपकी आंखों पर है, आई साइट पे है। आपकी आई साइट जो होगी वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, छोटी उम्र में आपको बड़ा नंबर का चश्मा लग जाएगा। अब अगर आपका राहु, आपका नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट राहु आपका डैमेज है आपके बर्थ चार्ट में और राहु की दशा चल रही है, राहु आपका 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, या उसका कोई कनेक्शन आपके लगन लॉर्ड के साथ बन रहा है और वो लगन लॉर्ड को हैम्प्ड कर रहा है, तो आप ये समझ के चलें ऐसे लोगों को हमेशा कन्फ्यूज़न ऑफ माइंड रहेगा, मेंटली अनस्टेबिलिटी रहेगी, दिमाग परेशान रहेगा, जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन हो जाएगा। राहु अगर ख़राब होगा तो डिप्रेशन कंफर्म है। राहु अगर ख़राब होगा तो माइंड से रिलेटेड कुछ बीमारियां ऐसी लग सकती हैं जो आप बहुत ज़्यादा परेशान रह सकते हैं ज़िंदगी में कि आप डिसीजन ही नहीं सही ले पा रहे हैं, हर चीज़ में कन्फ्यूज़न आ रहा है, लिंगर ऑन हो रहा है, हर चीज़ में आपको कंफ्यूज हो रहे हो, ये करूँ कि ना, ये खाऊँ कि ना, ये जाऊँ कि ना, ये आऊँ कि ना, क्योंकि राहु आपके बर्थ चार्ट में वेल प्लेस नहीं है और राहु का जो नेगेटिव इफेक्ट है आपकी हेल्थ पे पड़ रहा है। सो दोस्तों, राहु अगर आपके बर्थ चार्ट में अच्छा नहीं है तो आपको जानना चाहिए कि क्या रेमेडीज़ करें कि जिससे राहु की नेगेटिव एनर्जी आपको ना मिले और आपकी हेल्थ अच्छी हो। उसके लिए आप अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर सकते हैं। अब अगर केतु की बात करें, केतु आपके बर्थ चार्ट में अगर वीक है और केतु की महादशा है तो आपको पाँव का दर्द, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, या हम बोल सकते हैं कि पैर के नीचे का हिस्सा यानी आपके फीट के नीचे का हिस्सा वो डैमेज होगा, यानी कि आपके पाँव में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी जिस वजह से, या आपके गोडों में या आपके टांगों में ऐसी प्रॉब्लम आएगी जिस वजह से आप थोड़ा सा सफ़र लाइफ में करेंगे या आप जल्दी थक जाया करेंगे या पैदल नहीं चल सकेंगे। समथिंग इज देयर विच इज क्रिएट प्रॉब्लम इफ केतु इज नॉट well placed in your birth chart. So you need to know which type of placement you have of Ketu in your birth chart. दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर केतु आपके बर्थ चार्ट में ठीक नहीं है, वीक है, तो आपको ये आपकी फैमिली से सेपरेट करेगा। हम बोल सकते हैं ऐसे लोग ज़्यादा आइसोलेशन में रहते हैं, ऐसे लोग ज़रूरत से ज़्यादा जिसको बोलते हैं कि अपनी चीज़ों को किसी से शेयर नहीं करते और अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर केतु की महादशा हो और केतु वेल प्लेस ना हो, घुटनों का दर्द, पाँव का दर्द या पाँव से संबंधित कोई ऑपरेशन या पेट के नीचे का हिस्सा डैमेज हो सकता है। अब बात करते हैं अगर चंद्रमा आपका पीड़ित है, अगर चंद्रमा आपका पीड़ित है तो मन से संबंधित कोई ना कोई रोग आपको लग सकता है, हार्ट से संबंधित आपको कोई ना कोई रोग लग सकता है, रक्त विकार हो सकता है या पानी का विकार हो सकता है। अगर चंद्रमा आपका ठीक नहीं है तो मस्तिष्क से संबंधित भी कुछ रोग आपको हो सकते हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति की। अगर बृहस्पति आपका वीक है आपके बर्थ चार्ट में, जुपिटर इज इन 10 नंबर इन योर बर्थ चार्ट, तो आप ये समझ के चलें यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे लीवर से रिलेटेड ट्रबल हो सकती है, डाइजेस्टिंग सिस्टम से रिलेटेड ट्रबल हो सकती है, शुगर हो सकता है आपको, आप जो भी खा रहे हैं आपको वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा क्योंकि आपका जो जुपिटर है वो आपका डेबिलिटेटेड साइन में है और आपका लीवर छोटी एज में ख़राब हो सकता है। आप जो भी खा रहे हैं आपको हजम नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि आपका जो लीवर है वो वीक है, क्योंकि जुपिटर आपका बर्थ चार्ट में डैमेज है। सो गाइज, आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा बर्थ चार्ट में कौन सा प्लैनेट आपके लिए मारक बन रहा है या आपके लिए आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देखें, अगर आप ज्योतिष को मानते हैं तो ज्योतिष को अपनी लाइफ में अप्लाई करें, यू विल डेफिनेटली गेट ग्रेट रिजल्ट, वंडरफुल रिजल्ट्स। अब अगर यही बात करते हैं, अगर आपके बर्थ चार्ट में शुक्र वीक है यानी वीनस आपका 6 नंबर में है, 5 नंबर में, 4 नंबर में है, तो स्किन से रिलेटेड आपको ट्रबल होगी, आपका स्किन जो होगा वो डैमेज होगा। सूर्य और शुक्र की अगर युति है तो भी स्किन रिलेटेड ट्रबल होगी आपको।
या हम बोल सकते हैं कि चर्म रोग आपको हो सकता है, आपकी स्किन का कलर चेंज हो सकता है, या आपको कुछ भी आपकी त्वचा से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। या जब भी आप सनलाइट में जाएंगे, अगर आपका वीनस वीक है तो आपके शरीर पे काले धब्बे पड़ने शुरू हो जाएंगे क्योंकि आपका वीनस वीक है। सो गाइस, यू नीड टू नो विच टाइप ऑफ प्लैनेट इज वीक इन योर बर्थ चार्ट एंड यू कैन परफॉर्म सम स्मॉल रेमेडी टू गेट गुड रिजल्ट फ्रॉम दैट प्लैनेट। अगर मार्स आपका कैंसर साइन में है और वीक है तो आपका बीपी लो हो सकता है, या ब्लड प्रेशर से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट अटैक आपको हो सकता है, या हम बोल सकते हैं अगर मार्स आपका वीक है तो आपको ब्लड से रिलेटेड, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाना, आपके पेशाब के स्थान पे कोई दिक्कत आ जानी, अगर आपका मंगल ठीक नहीं है तो किडनी से रिलेटेड ट्रबल हो जानी, अगर जुपिटर और मार्स दोनों ही आपके ख़राब हैं तो किडनी से रिलेटेड ट्रबल हो जानी। सो कहने का मतलब ये है कि मार्स अगर आपके बर्थ चार्ट में अच्छा नहीं है तो बीपी से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड हार्ट अटैक आ जाना, या हम बोल सकते हैं कि ब्लड इन्फेक्शन हो जाना, ये आपको लाइफ में देखने को मिलेगा। सो गाइज, आपको जानना ज़रूरी है कि कौन सा प्लैनेट आपके बर्थ चार्ट में वीक है और उसका क्या बैड इफेक्ट आपके लाइफ में मिल रहा है। आप उस चीज़ों को ठीक करें स्मॉल रेमेडीज से, वर्शिप से, चैंटिंग से, जिससे आप एक अच्छी लाइफ जी सकें। अब अगर आपके बर्थ चार्ट में सन डैमेज है तो आपकी समाज में इज्जत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, या हम बोल सकते हैं ऐसे लोगों को खाना जो है खाते समय बड़ी प्रॉब्लम आएगी, इनको डाइजेस्टिंग सिस्टम इनका ख़राब रहेगा, पेट से संबंधित रोग लगेंगे, हार्ट अटैक से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, बैक बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, माइंड डिस्टर्ब रह सकता है, डिप्रेशन में ये लोग जा सकते हैं अगर सन खराब है तो भी। सो गाइज, आपको जानना ज़रूरी है कि विच टाइप ऑफ प्लैनेट यू हैव एंड विच टाइप ऑफ प्लैनेटरी प्लेसमेंट इन योर बर्थ चार्ट। अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट है तो उसके आप रेमेडीज़ करें, वर्शिप करें और आपको उसका अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। सो गाइज, यू मस्ट कंसल्ट विद योर नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर टू नो अबाउट which type of planet you have in your birth chart, and you plan your life according to your Mahadasha and Antardasha. If you have a negative planet, if you have a debilitated planet, you can chant the mantra of that planet, or you can read the Shiv Chalisa or Lord Hanuman Chalisa. It will be a biggest game changer for every planet. If you have a moon damage, Rahu damage, Saturn damage, for example, you can read a Shiv Chalisa. Sun damage, you can read Aditya Hriday Stotra. If you have a Saturn damage, then you can read a Goddess Kali Chalisa or Shani Chalisa. So if you can perform remedies, small remedies, you will enjoy a very good and sound health. Thank you for watching my video and channel. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.